this will be the general session as far as the UPSC and JKPSC is concerned. कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे आपको टैकल करना है उन पेपर्स को, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. देयर आर टू थिंग्स. एक होता है आइडियलिज्म जो आप पढ़ते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जो मतलब चीज़ें हैं ना वो डिफरेंट है जो आप यहाँ पढ़ते हो और जब आप बैठते हो एग्जाम में, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस, बीट इंटरव्यू. आई हैव बीन ऑलमोस्ट थ्रू ऑल द मतलब प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स. मुझे पता है रियलिटी में होता क्या है. ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स. We'll discuss about two things. First is UPSC. Second is JKPSC. What is UPSC? आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? मतलब अभी ना अभी यहां you are preparing not for UPSC, you are preparing for civil service examination. UPSC is just a body which conducts multiple examinations. जो आपका एग्जाम है उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. Second, as far as the JKPSC is concerned, उनके सिविल सर्विस का नाम उन्होंने सिविल सर्विस नहीं रखा है, उन्होंने रखा है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. जेकेपीएससी भी एक बॉडी है जो स्टेट लेवल के जो गैजेटेड पोस्ट है वो कंडक्ट कराती है. नॉट ओनली सिविल सर्विस, जितने भी गैजेटेड पोस्ट है, जेकेपीएससी एक बॉडी है. सोलिना है ना, सोलिना, उसमें उनका हेड ऑफिस है और जम्मू में भी हेड ऑफिस है. वो डिफरेंट एग्जाम्स को क्या करती है, डिफरेंट एग्जाम्स का एग्जामिनेशन कराती है. उनमें से एक एग्जामिनेशन है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है. सो ये जो यूपीएससी और जेकेपीएससी है, दे आर टू बॉडीज व्हिच कंडक्ट गैजेटेड पोस्ट के जो एग्जामिनेशंस है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे वो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है. एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न एंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज फार एज द जेकेपीएससी इज कंसर्न. यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन. जेकेपीएससी का है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन. ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स में अपने पब्लिक कमीशन होते हैं. यूपीपीएससी, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन. सो इतना तो क्लियर है. ठीक है. कमिंग टू द पॉइंट, जो फॉर एग्जांपल ये यूपीएससी है, मैं यूपीएससी की बात करता हूं. देयर आर 3 स्टेजेस इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ठीक है. सो यूपीएससी की बात करते हैं, आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात. दिस एग्जामिनेशन जो आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 स्टेजेस. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. ये तो आपको पता ही होगी. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. जब आप एक स्टेज क्वालिफाई करते हो तब यू आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स, देन इज मेंस एंड देन इंटरव्यू. जब आप एक जो स्टेज है वो क्वालिफाई करते हो फिर आप एलिजिबल होते हो इसके लिए. जब आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया फिर आप होते हो क्या, फिर आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू के लिए. लेकिन ये जो प्रीलिम्स है, जो लास्ट का कट ऑफ जाता है, लास्ट का कट ऑफ जिसके बेस पे आपको सर्विस मिलती है,
प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो किस में ऐड नहीं होते, वो इनमें ऐड, आपके लास्ट कट ऑफ में ऐड नहीं होते, लास्ट कट ऑफ में ऐड नहीं होते। दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। देखो क्या होता है नाउ, प्रीलिम्स की बात, प्रीलिम्स आई एम नॉट हियर टू टेल यू कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये आपको जो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, जो आपको एथिक्स पढ़ाएंगे, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। आई एम हियर फॉर द ग्राउंड रियलिटी। मैंने 4-5 मेंस दिए हैं, मुझे पता है कि क्या होता है, मतलब रियलिटी में जब आप एग्जाम में बैठते हो कैसी फीलिंग आती है, आप क्वेश्चंस कैसे कर पाते हो। नाउ फर्स्ट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के कितने इनके पेपर्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स में? नहीं, हाँ सीसेट तो होता है, कितने पेपर्स होते हैं? देयर आर 2 पेपर्स एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। एक का नाम है GS1, सेकंड का नाम है GS2। इसी को बोलते हैं हम सीसेट, इसी को बोलते हैं हम सीसेट। GS1 जितना भी आप पढ़ोगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो किस में आता है? इसमें। मैथ, रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन किस में आता है? GS में। सो टॉकिंग टू GS1 में 5-7 सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटी, सेकेंड इज इकोनॉमी, थर्ड इज एनवायरमेंट, इट इज हिस्ट्री और जियोग्राफी एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। ये 5-7 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सब्जेक्ट्स आपके GS1 में होते हैं। जितना भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं, जितना भी आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, वो किस में आएगा? वो इसमें आएगा। नाउ क्या वेटेज रहती है इसकी? ये जो GS1 है, इसके आपके 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स। हर किसी क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फॉर करेक्ट आंसर 2 मार्क्स। अगर कितने क्वेश्चंस होते हैं इसके? 100 क्वेश्चंस। ये तो आपको पता ही होगी, GS1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर किसी क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स मिलते हैं, 200 मार्क्स। आपने देखा है क्या कट ऑफ जाता है JKPSC या UPSC का? एज फार एज द UPSC इज कंसर्न्ड, पता है किस रेंज में रहता है? हाँ, 50%, 100 मार्क्स। सो आपने बोला 100 मार्क्स, आपने देखा कट ऑफ, आपने देखा कट ऑफ। कट ऑफ जो रहता है, कट ऑफ रहता है फॉर UPSC एंड JKPSC की बात करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ लेते हैं। दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ योर नॉलेज, ये याद रखना। दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ योर नॉलेज। यू हैव टू बी डायनेमिक, यू हैव टू बी डायनेमिक। अगर आप स्टैटिक रहते हो ना एक जगह, आपने एनालाइज नहीं किया, आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको एनालाइज नहीं किया, इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है ना, सो यू हैव टू बी डायनेमिक। ठीक है, सो यूपीएससी की बात करें, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का कट ऑफ बीच में 76 मार्क्स भी जाता है, मैंने वो देखा है। 87 मार्क्स भी जाता है, 93 मार्क्स भी जाता है। एज फार एज लास्ट 3 years आर कंसर्न्ड, 87 मार्क्स, 76 मार्क्स एंड 93 मार्क्स। सो 45 और 50 के बीच में, 50% के बीच में आपके मार्क्स रहते हैं। दिस इज नॉट दैट टफ, ये कन्फर्म है, ये टफ
नहीं है। सेकेंड, एज फार एज द JKPSC इज कंसर्न्ड, लास्ट टाइम 60 मार्क्स था कट ऑफ, उसके लास्ट टाइम 62 मार्क्स था कट ऑफ आउट ऑफ 200, एंड in 2021 it was 36 marks out of 200. 36 marks out of 200 ला सकते हो 36 मार्क्स। बेसिकली प्रॉब्लम कहां हुई एज फार एज 2021 इज कंसर्न्ड, जो CSAT पेपर था वो तब आया था टफ। लेवल जो थी JKPSC की CSAT वाली वो थोड़ा सा टफ आई थी। हमारे जो बच्चे हैं दे वर not able to comprehend that CSAT paper, that is why कि 36 marks तक कट ऑफ गया है। It was easy, जिसने CSAT क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि that time मुझे याद है कि 5500 को मेंस लिखना था, लेकिन 4900 खाली 4900 का CSAT पास था। सो CSAT अगर किसी ने भी पास किया होता, ऑलमोस्ट जो ST SCs थे जिनकी कैटेगरी है उनका तो मतलब 3.5 मार्क्स एक कैटेगरी का था, 3.5 मार्क्स एज फार एज द JKPSC इज कंसर्न। सो यू हैव टू बी श्योर दैट अगर आपने 2 साल रिलीजियसली मेहनत की, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट। बट ये जो गेम है, इट इज बोरिंग, क्योंकि अभी आप नए नए हो, ठीक है ना, अभी आप नए नए हो, यू आर लर्निंग सम थिंग्स एंड ऑल दैट। लेकिन आफ्टर 3 months यू विल सी कि आप एक ही काम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर कॉलेज जा रहे हो, ठीक है ना, खाली वही रूटीन। आपके फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू। लेकिन जिसने ये 2 साल रिलीजियसली निकाले, उसने रिलीजियसली पढ़ा, आई विल गारंटी कि ही और शी विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि मेरे सामने हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स मतलब वो निकले हैं, दे वर एवरेज स्टूडेंट्स। इट डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपने क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ा है एंड ऑल दैट, इट डजंट मैटर। इफ यू विल स्टडी रिलीजियसली फॉर 2 years या 1.5 year, you will be able to qualify that examination. But the thing is, it is the, मैंने बोला कि ये गेम नॉलेज की नहीं है। नॉलेज आप में होनी चाहिए, बट इट इज मोर ऑफ अ स्किल। आप में कितनी स्किल है क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्वेश्चन टैकल करने की, वो इसमें क्या देखते हैं, वो स्किल जनरेशन, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा टॉपर्स, वो मतलब कोई ऐसा बंदा होता है जो किताबें याद कर लेता है, ही इज नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज उसमें नॉलेज ग्रैबिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी नहीं है। सो मैं कहा था, मैं था प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स में कट ऑफ क्या जाता है, कट ऑफ जाता है इतना। फर्स्ट प्रीलिम्स में कितने टॉप ये हैं सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। इट इज सेम फॉर बोथ UPSC एंड JKPSC एग्जामिनेशन। लेकिन UPSC खुद क्वेश्चन बनाता है, एज फार एज द करंट टॉपिक्स इज कंसर्न, JKPSC कॉपी करता है, ठीक है ना। JKPSC ने एक वेबसाइट से एक क्वेश्चन लाया, एक वेबसाइट से एक क्वेश्चन लाया। यू कैन बी प्रिटी श्योर अबाउट UPSC, जो भी करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अगर आप उन पे मेहनत करते हो, यू विल सी क्वेश्चंस एज फार एज द UPSC इज कंसर्न। लेकिन JKPSC थोड़ा सा अनइवन है, वो कहां से क्वेश्चन उठाए हमें पता नहीं है। लेकिन इस साल का जो प्रीलिम्स था उसमें जेन्युइन क्वेश्चंस थे। उसमें जम्मू कश्मीर की पॉलिटी पे क्वेश्चन पूछे थे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे थोड़े से क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन वो जेन्युइन पेपर था। लेकिन अगर आप 2019 से देखोगे, मतलब दे वर डायरेक्टली कॉपीइंग फ्रॉम सम वेबसाइट, some mock test and all that, ठीक है ना। so you can't be sure। लेकिन as far as the UPSC is concerned, अगर आपने करंट तैयार किया है, अगर आपने स्टैटिक ठीक तरीके से तैयार किया है और करंट ठीक तरीके से तैयार किया है, you will be able to qualify this examination। so coming to the point, prelims जो है इसमें इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत का नाम सुना होगा, लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। लेकिन पॉलिटी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, ना इकोनॉमी आपकी सिलेक्शन करा सकती है, ना एनवायरनमेंट आपकी सिलेक्शन करा सकती है, ना हिस्ट्री आपकी सिलेक्शन करा सकती है, ना जियोग्राफी आपकी सिलेक्शन करा सकती है। जब आप सारा स्टैटिक पढ़ोगे, वो कंबाइंड आपका सिलेक्शन करा सकती है।
क्योंकि जो 2023 का पेपर था, जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा सारा, उसमें 3 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री में खाली। यूपीएससी इज मतलब वो कहां से पूछे उसका भरोसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें पॉलिटी को भी इतना ही टाइम देना है, हमें इकोनॉमी को भी उतना ही टाइम देना है, हमें एनवायरनमेंट को भी उतना ही टाइम देना है, हिस्ट्री को भी उतना ही टाइम देना है। सब सब्जेक्ट्स को क्या देना है, सब सब्जेक्ट्स को अपनी वेटेज देनी है, ठीक है। सो कट ऑफ आपका रह गया कि कितना है, 76, 77 टू 95 आप मान के चलो। 50% क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हो, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। दो इट इज टफ, लेकिन आप कट ऑफ भी देखो, कट ऑफ त्यूता गसान, कट ऑफ उतना नहीं जाता। यू कैन बी श्योर, अगर आपने 2 साल रिलीजियसली पढ़ा, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट। पहले आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या होता है, पहले जो एड्रेनलिन रश होता है ना बॉडी में, मैं कर सकता हूं ऑल दैट। 4 महीने वेट करो, यू विल बी एबल टू, आप बोलोगे कि मैं कहां फंस गया। लेकिन जो वो स्टेज आता है ना, स्टेज, अगर आप उससे उभर गए, फिर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। उस स्टेज से उभरने के लिए आप में कुछ मोटिवेशन होने की जरूरत है। मैं क्यों ये एग्जाम दे रहा हूं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो, पहला क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने JKPSC का मतलब लास्ट टाइम दिया था इंटरव्यू, पहला क्वेश्चन मुझसे हुआ कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन क्यों करना चाहते हो फर्स्ट। सो यू शुड हैव मोटिवेशन। अगर मैं इस फील्ड में हूं, क्या मैं इस फील्ड में इसलिए हूं कि मुझे करप्शन करना है? क्या मैं इस फील्ड में इसलिए हूं कि मुझे बाप ने फोर्स किया है? क्या मैं इस फील्ड में इसलिए हूं कि मुझे किसी से बदला लेना है? ठीक है ना। सो द थिंग इज, योर मोटिव शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि अगर आप इस फील्ड में हो, आपका कोई मोटिवेशन होना चाहिए। ये छोटी सी चीज है मोटिवेशन, लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जर्नी जो है, दिस इज लाइक दिस, दिस इज नॉट स्मूथ, दिस इज नॉट स्मूथ, दिस इज लाइक दिस। आप अभी यहां हो, फिर आपका डाउनफॉल आएगा, फिर आपको कोई चीज ऐसी मोटिवेट करनी चाहिए कि आप उस फेज से क्या कर सको, उस फेज से उबर सको। सो अपने आप को टाइम दो, आप सोचो कि मैं इस फील्ड में क्यों आना चाहता हूं। समझ आ रही बात? सो यू शुड हैव मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब बाप का सपना है, वो भी मोटिवेशन हो सकती है। मुझे लोगों की हेल्प करनी है, वो भी मोटिवेशन हो सकती है, ठीक है। मेरा करियर गोल था पहले से ही, वो भी मोटिवेशन हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, मेरी समाज में उतनी इज्जत नहीं रहेगी, वो भी मोटिवेशन होती है। वो मोटिवेशन आपको कहां से निकालेगी? यहां से निकाल के यहां डालेगी, ठीक है। फर्स्ट इज मोटिवेशन। एंड नाउ द थिंग इज, ये जो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस है, जितना भी आप पढ़ोगे, जब आप इंशाल्लाह प्रीलिम्स में बैठोगे, जितना भी आप पढ़ोगे, यू विल बी श्योर ओनली ऑन 35 क्वेश्चंस। अब कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, DD बासु पढ़ो, इकोनॉमी की हजारों बुक्स पढ़ो, लेकिन जब पेपर आता है, यू विल बी मतलब 30 to 35 क्वेश्चंस विल बी मैक्सिमम, जिन पे आपको श्योरिटी होगी कि ये मेरे ठीक है। लेकिन हमें ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस करने होते हैं। एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है। कोई 80 करता है, कोई 70 करता है, कोई, मैं तो 90 प्लस करता हूं क्योंकि मेरी एफिशिएंसी उतनी नहीं है, ठीक है ना। कितना डिफरेंस है इसमें? कितना डिफरेंस है 35 90 में? 55 क्वेश्चंस। दिस इज रियलिटी। अगर मैं आइडियलिज्म की बात करूं, मैं बोलूंगा आप पढ़ोगे, सारा कुछ पेपर उसमें आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, उसी में से आएगा, लेकिन आपको वो स्किल डेवलप करनी है कि आप कैसे टैकल करते हो क्वेश्चन पेपर्स को। दिस इज रियलिटी, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू मल्टीपल मतलब टाइम्स, फ्रॉम प्रीलिम्स, फ्रॉम मेंस, फ्रॉम इंटरव्यू। मुझे पता है कि क्या चीज वहां फील होती है। 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे आप शॉर्ट बोल सकते हो कि हाँ, इसका आंसर यही है। लेकिन हम अटेम्प्ट कितने करते हैं?
90 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। जितने भी मैंने यूपीएससी के दोस्त हैं जो आज आईपीएस एंड ऑल दैट है, वो कितने करते हैं? 90 प्लस क्वेश्चन। ये 55 क्वेश्चन आप कैसे करोगे? आपने जो बुक्स पढ़ी होती हैं उसमें आपने फैक्ट्स डेवलप किए होते हैं, फैक्ट्स, फैक्चुअल नॉलेज। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता, वो क्या पूछता है? वो पूछता है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होता है, आप क्या करते हो, आप में वो फील आ जाती है कि ये क्वेश्चन सही है। ये जो 55 क्वेश्चंस होते हैं ये फील से होते हैं, फील से। जब आपको लगता है कि अच्छा ये ठीक हो सकता है, ये गलत हो सकता है, और एक टेक्निक आती है एलिमिनेशन मेथड, उससे आप ये 55 क्वेश्चंस क्या करते हो? और अटेम्प्ट करते हो। सो डोंट बी इन डिलज दैट, मतलब मैं जब पढ़ूंगी यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैंने वाजीराम से पढ़ा है, मैंने चाणक्य से पढ़ा है, वो भी यही बोलते हैं कि 35 क्वेश्चंस पे आप श्योर शॉट हो सकते हो। आफ्टर 35 क्वेश्चंस आपको अपनी वो स्किल दिखानी है कि स्किल दिखानी है। सो ये स्किल आती कहाँ से है? अब बोलोगे आप, सर ये स्किल आती कहाँ से है? स्किल आती है दो चीज़ों से। स्किल आती है दो चीज़ों से। फर्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ऊपर से करते हो या मॉक टेस्ट से करते हो, इंटरनेट। जो अब आपको पता है कि 35 क्वेश्चंस, यू कैन बी श्योर शॉट ऑन 36 क्वेश्चंस। ये रियलिटी है, ठीक है, दिस इज रियलिटी। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो जेकेपीएससी का, यू विल बी एबल टू सी जो आपने पढ़ा है, आपने 10 बार पढ़ा हो। मैंने लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट 20 टाइम्स रिवाइज की है, ठीक है ना, तो भी क्वेश्चंस आते हैं 30 to 35 क्वेश्चंस विल बी देयर जो श्योर हो आप कि ये कर सकते हैं। जो 55 क्वेश्चंस करने हैं वो करने आपको फील से। फील कहां से डेवलप करना है? फील करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक फायदा है, जब आप पढ़ते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक पढ़ा एंड ऑल दैट, उससे उतना याद नहीं रहता है। यह क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन आपने किया, वो आपने गलत किया, आप फिर उसी क्वेश्चन का क्या देखते हो? कॉन्सेप्ट देखते हो बुक में। जब आप क्वेश्चन देखते हो, उससे एक दिमाग में एक थ्रेड बन जाती है, वो फिर भूलता नहीं है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता कि यू कैन क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स। इट इज, मतलब एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स। और जेकेपीएससी तो निकल जाता है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? क्वेश्चंस आप लाओगे, एक तो मॉक टेस्ट होते हैं, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली, वो क्या करते हैं, वो अपने मॉक टेस्ट निकालते हैं। विजन निकालता है 35, वाजीराम निकालता है, चाणक्य, फोरम इज देयर, इनसाइट्स ऑफ आईएएस, वो क्या निकालते हैं, वो 1 साल की टेस्ट सीरीज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 26 का प्रीलिम्स है, 25 मई 2026 में आपका 26 का यूपीएससी का प्रीलिम्स है। अभी से जो विजन का है वो एक आपको क्या देता है, एक टेस्ट सीरीज, 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज आपको क्या देता है, प्रोवाइड करता है। आप उनमें क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एटलीस्ट you should do 50 plus test series before appearing in the prelims examination. Before, ये टफ नहीं है। अगर आप एक हफ्ते में 2 टेस्ट भी करते हो, वो उतना ही पहुंच जाता है और इसमें मजा आता है पढ़ने में। सेकंड, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। सेकंड इज प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशंस की, वहां मुरनाल सर की फोटो लगी है, दिशा पब्लिकेशंस की। उन्होंने 1995 से 2025 तक के जो भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व फॉर्म में आप में एक बुक बनाई है, वो आप परचेज कर सकते हो। उससे भी आपका वो फील, वो स्किल जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्किल
नाउ देखो, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपको, विच सिखाता हूं कैसे फील क्या होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज आर करेक्ट फॉर कश्मीरी कल्चर। कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी समझ आती ना सबको, ठीक है ना। फर्स्ट इज Kashmiri usually take salty in their breakfast. Second, staple food of Kashmiri people is rice mostly. Let's keep it raw, ठीक है ना, समझाने के लिए let's keep it raw. Third, collard greens is only found in Kashmir. क्या होता है collard greens? Fourth, Kashmiri usually takes salty in their breakfast. Staple food of Kashmiri is here. ठीक है, और ये तो कश्मीरी यूजुअली टेक सॉल्टी, ठीक है। तीन ऑप्शंस है। अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शंस, कोलार्ड ग्रीन होता है हाक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कोलार्ड ग्रीन को हाक। चौथा लिखते हैं कोलार्ड greens contain 70% of fat. Options 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 only ये क्वेश्चन है। लेट्स कीप इट रॉ। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द कश्मीरीज एंड कश्मीरी कल्चर, ठीक है। कश्मीरीज यूजुअली टेक सॉल्टी इन देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। स्टेपल फूड और कश्मीरी पीपल इज राइस। कोलार्ड ग्रीन्स जिनको हाक बोलते हो आप, ठीक है ना, इज ओनली फाउंड इन कश्मीर। कोलार्ड ग्रीन्स कंटेन 70% ऑफ फैट। क्या हो सकता है इसमें? आपने फैक्ट्स तो नहीं पढ़े, आपने किसी किताब से तो नहीं पढ़ा ना, किताब से तो नहीं पढ़ा। क्या क्या लग रहा है आपको इसमें करेक्ट है? क्या क्या लग रहा है मैम? एक क्या लग रहा है? कश्मीरी यूजुअली टेक, ठीक है ना, ये आपको लगा। क्या आपने किसी किताब से पढ़ा? नहीं। स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी पीपल इज राइस, ठीक है, ठीक है। कहीं से पढ़ा आपने? कोई बुक पढ़ी आपने? आपको क्या आया? फील आया, ठीक है ना, फील आया। थर्ड इज कोलार्ड ग्रीन्स इज ओनली फाउंड इन कश्मीर। है, हो सकता है ओनली फाउंड इन कश्मीर, हाँ, ठीक है ना। मक्के की रोटी आपने खाई है? सरसों का साग कहाँ खाया है? मतलब पंजाब में खाते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको लग रहा है गलत है। कोलार्ड ग्रीन्स कंटेन 70% ऑफ फैट। फैट वो होता है फाइबर, ठीक है ना। क्या आपको लगता है हाक से फैट चढ़ता है? ठीक है ना। आपने कहीं से पढ़ा? मत पढ़ा कहीं से फैक्ट पढ़ा इंटरनेट से कि 70% नहीं होता है। सो आपने किससे, जो आपकी नॉलेज थी, जो आपने देखा था, अच्छा ये है, आपने हाक देखा है, मैंने अमृतसर में हाक खाया था एंड ऑल दैट। सो आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े थे, आपके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपको क्या आया? आपको फील आया। आपने बोला ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। 1 2 ओनली। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहां होता एक चीज और आप कर सकते थे। आपको अगर एक ही चीज पता होती, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर यही चीज पता होती, कोलार्ड ग्रीन्स इज नॉट ओनली फाउंड इन कश्मीर, आपको अगर ये चीज पता होती कि ये जो तीसरा जो पॉइंट है ये ठीक
नहीं है। ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। दिस इज करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एक भी पॉइंट पता है, आप पहले किस में देखो, आप पहले ऑप्शंस में देखो क्या ये ठीक है कि नहीं, क्या ये ठीक है। उससे 2-3 ऑप्शंस कट जाते हैं। ऑलमोस्ट 10 to 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपने एक ही देख ला कि ये रॉन्ग है या राइट है, आप 3 कर सकते हो एलिमिनेट, आपको खुद ब खुद आंसर निकलेगा। एक तो आपको फील जनरेट करना है। वो फील कहां से आएगा? जब आप एक तो स्टैटिक पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, डायनेमिक रहोगे। डायनेमिक, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था एलिफेंट पे। एलिफेंट, वो एलिफेंट पे क्वेश्चन ऐसा आया था क्योंकि किसी ने फायर क्रैकर्स एलिफेंट को दिए थे, वो शी वॉज डेड और उसके पेट में बच्चा था, ठीक है ना। उस बच्चे पे भी क्वेश्चन आया था। अगर आपने इंटरनेट पे सर्च किया होता कि इसका जो मतलब टाइम पीरियड है बर्थ देने का वो कितना है, वो क्वेश्चन आया था क्योंकि दैट वाज रिलेटेड टू बेबी। यूपीएससी ने, वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी कि एलिफेंट को किसी ने फायर क्रैकर्स दिए हैं एंड शी वाज डेड विद हर ओन चाइल्ड, ठीक है ना। उसके साथ ही उसका बच्चा मर गया था और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन डाला था कि उसका जो पीरियड होता है, मतलब कितने टाइम में वो बच्चा देती है, वो कितना होता है। 20 to 22 मंथ्स था उसका पॉसिबल, ठीक है ना। आपको पता चल गई कि 30 to 35 क्वेश्चंस विल बी देयर, जो जिस पे आप श्योर शॉट होंगे, एंड 70% क्वेश्चंस जो होंगे यू विल डू इट विद दिस फील, ठीक है ना, विद दिस फील। हो गई एक ऑब्जर्वेशन, ये हो गई एक ऑब्जर्वेशन। नाउ हमने बोला कि जीएस में पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है। अब आपको पता चल गई कि जितना भी आप पढ़ लोगे 35 क्वेश्चंस विल बी देयर, एंड वो जो होते हैं 70 क्वेश्चंस वो आते हैं फील से। आपने कहीं से कोई फैक्ट पढ़ा होगा, आप वो फैक्ट क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो। इतना समझ आया? नहीं, इतना समझ आया। नाउ यूपीएससी में एक अच्छी बात है कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, इस पे हमेशा 15 से 20 क्वेश्चंस उनको पूछने ही पूछने हैं। मैंने बोला कि जो 2022 का था उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे थे हिस्ट्री से। इनमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इनमें वो खेल सकता है। कभी पॉलिटी के 10 पूछ दिए, कभी हिस्ट्री के 10 पूछ दिए, कभी 4 पूछेगा, कभी पॉलिटी के 4 पूछ दिए, कभी हिस्ट्री के 4 पूछेगा। इनमें वो खेल सकता है। लेकिन एज फार एज द एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड, यहां उसको 10 to 15 या मतलब 13 to 17 क्वेश्चंस पूछने ही पूछने हैं। वो 2 क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। बोलो क्यों? क्यों पता है आपको? हाँ, पॉलिटी में भी चेंजेस आती हैं, इकोनॉमी में भी चेंजेस आती है। आपकी जीएसटी बिल आई थी रिसेंटली, नई जीएसटी 2.0। क्यों? आपने नोटिफिकेशन पढ़ी है यूपीएससी की? अभी नहीं पढ़ी? नाउ देखो, एज फार फील आपको समझ आया, फील क्या है, ठीक है। एज फार एज द एनवायरनमेंट यूपीएससी इज कंसर्न्ड, यूपीएससी आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। जब आप फॉर्म भरते हो यूपीएससी का, वहां 2 ऑप्शंस आते हैं। सिविल सर्विस में कितनी मतलब सर्विसेज हैं आपकी? ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, कितनी सर्विसेज हैं? इसको आईएएस एग्जाम भी बोलते हैं ना, आईएएस एग्जाम। बट दिस इज टेक्निकली रॉन्ग, दिस इज टेक्निकली रॉन्ग। क्योंकि जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हो, यू आर एलिजिबल फॉर 3 सर्विसेज। फर्स्ट, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकेंड इज आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। थर्ड इज आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। समझ आ रही बात? एक ही एग्जाम आप क्या देते हो, 3 कंबाइंड आपकी सर्विसेज के लिए। डिपेंड क्या करता है, वहां बोला जाता है कि आपकी प्रेफरेंस कौन सी है। अगर आपकी रैंक ठीक ठाक आई, आपको क्या, आपकी प्रेफरेंस क्या है। मोस्टली हम आईएएस प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी रैंक
फॉर एग्जाम्पल देयर आर 73 सीट्स एज फार एज द, मतलब जनरली 73 सीट्स होती हैं आईएएस के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। जो 73 पहले होंगे, जिन्होंने प्रेफरेंस दी होगी कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना है, उनको वो 73 सीट्स दी जाएंगी। फिर उसके बाद पुलिस सीट्स, इंडियन पुलिस सीट्स क्या होती हैं, फिल होती है। जिनका उनके बाद नंबर आता है उनको क्या दी जाती हैं, पुलिस सीट्स, डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस, उन्होंने क्या प्रेफरेंस दी होती है। फिलहाल फिर आईएफएस, देयर आर डिफरेंट सर्विसेज, मतलब 23 सर्विसेज आर देयर, लेकिन फिलहाल हम करते हैं बात 3 सर्विसेज पे। आप एक ही फॉर्म भरते हो फॉर 3 सर्विसेज। अगर आपकी रैंक मतलब 1 से लेकर 50 तक हुई, यू विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्योंकि थोड़ा सा उसमें रिजर्वेशन का भी मसला होता है ना, वो भी घुस जाते हैं एंड ऑल दैट। 55 स्टूडेंट्स आर देयर जिनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलती है। जो ये डीएम देखते हो ना, डीसीज वीसीज देखते हो, दे आर फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में है। जो आप एसएसपी देखते हो, एसपी देखते हो, दे आर फ्रॉम इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है ना। इसी तरीके से जेकेपीएससी भी 3 एग्जाम्स को कंडक्ट, 3 सर्विसेज के लिए आपका एग्जामिनेशन, एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। केएएस, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड इज केपीएस, कश्मीर पुलिस सर्विस, थर्ड है कश्मीर अकाउंट सर्विस, जो फाइनेंस के साथ देखते हैं गेजेटेड पोस्ट। समझ आ रही बात। लेकिन ये जो सिविल सर्विस प्री है, एक एग्जामिनेशन है इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस, फॉरेस्ट्री सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जब आप फेब में फॉर्म भरोगे, फेब 1 को आपके फॉर्म्स आते हैं एंड ऑल दैट, वहां बोला जाता है कि क्या आप खाली अप्लाई करना चाहते हो प्रीलिम्स फॉर सिविल सर्विस, या आप अप्लाई करना चाहते हो फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी। जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स होता है, खाली प्रीलिम्स, उसमें 2 चीजों का प्रीलिम्स होता है। एक सिविल सर्विस का, जो आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस फॉरेन सर्विस के लिए होता है। दूसरा प्रीलिम्स ये उसी के साथ कंडक्ट करते हैं फॉरेस्ट सर्विस का। एक ही एग्जाम आपको दी जाती है, कि आपको ऑप्शन दिया जाता है क्या आप सिविल सर्विस के लिए खाली अप्लाई होना चाहते हो या फॉरेस्ट्री सर्विस के लिए भी अप्लाई होना चाहते हो। वो या प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स वो 2 एग्जाम्स के लिए होता है, एक तो सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए और फॉरेस्ट्री सर्विस के लिए। फिर आपका सितंबर में सिविल सर्विस का मेंस होता है, फिर 3 महीने बाद आपका फॉरेस्ट सर्विस का मेंस अलग होता है। जो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो आपका मई में होने वाला है, आप दोनों ऑप्शंस भर सकते हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस और इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस का। प्रीलिम्स इनका क्या होता है, प्रीलिम्स इनका सेम डे सेम पेपर होता है। जो फॉरेस्ट्री सर्विस वाले होते हैं, इनका क्या होता है, इनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ डील करते हैं। यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी करती है फॉर द लेवल प्लेइंग फील्ड, वो क्या करती है, एनवायरनमेंट में 15 से 20 क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, आपको मिलेंगे। ये चेंज नहीं करते हैं मोस्टली, जितना मैंने रियलाइज किया है। नाउ हो गया ये GS1 आपको समझ आया कैसे करना है। आप स्टैटिक पढ़ोगे, आप करंट पढ़ोगे, लेकिन आप में वो फील होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, दिस इज एक्सट्रीम। मैंने लिखा ना, कोलार्ड ग्रीन्स हैज 70% ऑफ फैट, दिस वाज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम, जैसे मैंने बोला कोलार्ड ग्रीन्स आर ओनली फाउंड इन कश्मीर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक्सी जाए आशी, इट इज नॉट पॉसिबल। इट वाज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। फिर क्या हुआ, फिर आपने वो रॉन्ग कर दिया। आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, आपको करंट भी पढ़ना है, लेकिन आप में वो स्किल होनी चाहिए, आप टैकल कैसे करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड, आपने कहीं से फैक्ट पढ़ा है वो ध्यान में लाओ, आपको एलिमिनेशन करनी है, उसी से आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ CSAT. CSAT consists of 80 questions. 80 questions. यहां 100 questions यूपीएससी की बात करता हूं, लेकिन यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, बट 100 questions इन जेकेपीएससी,
बस यही एक डिफरेंस है। एज फार एज यूर यूपीएससी एंड जेकेपीएससी इज कंसर्न, पेपर जो पैटर्न होता है यही प्रॉब्लम है बस। यूपीएससी के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस। जेकेपीएससी में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। नाउ हमें पता है कि ये जो मतलब पेपर होता है इट इज ऑफ 200 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? अच्छा, यहां 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। यहां पर एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स। ठीक है, 2.5 मार्क्स का। कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है पता है किसी को? कैसे होता है कट ऑफ डिसाइड? हाँ, अच्छा, फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? फॉर एवरी करेक्ट आंसर 2। यहां की बात कर रहा हूं। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर कितने डिडक्ट होंगे? 1/3। ठीक है ना? देखो, फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी, वो जेकेपीएससी में भी यूपीएससी में भी, फॉर एवरी करेक्ट आंसर एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। फॉर रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ marks allocated to one question. For every correct answer आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। For every wrong answer you will be deducted by 1/3 of marks allocated to one question. अभी कितना है marks allocated to one question? 2 मार्क्स। कितने हैं ना? 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन के कितने हैं? 2 मार्क्स। आपको 2 मार्क्स का 1/3 क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चंस का पेपर है, आपने 7 ठीक किए हैं, 7 करेक्ट, 3 रॉन्ग। हर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। करेक्ट के कितने होंगे? 14। 3 रॉन्ग के कितने होंगे? 2/3 इंटू 2/3। ठीक है ना? जितने, फॉर एग्जाम्पल, जितने 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1/3 ऑफ मार्क्स एलोकेटेड टू 1 क्वेश्चन, कितने रॉन्ग है? 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन, उनका 1/3। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या आती है? ये जो सीसैट है, सीसैट, उसमें 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जितने भी आप रॉन्ग आंसर्स करोगे उसमें आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि 2.5 मार्क्स का 1/3 कितना होता है? 0.83। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 ठीक किए हैं, 10 इंटू 2 हो गए 20। अगर आपने 5 गलत किए हैं, इतना 5 को क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन विद 0.83। जितने 20 है उसको क्या करना है? उसको डिवाइड करना, माइनस करना है। उससे आपके क्या निकल जाएंगे? उससे आपके मार्क्स निकल जाएंगे। फिर से एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 2. एज फार एज द सीसैट इज कंसर्न 2.5 मार्क्स। जितने भी आपने गलत किए हैं 2.5 मार्क्स का 1/3 निकाल के जितने भी आपने क्वेश्चंस किए उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। राइट कितने मार्क्स आते हैं आपको, नेगेटिव कितने आते हैं, उनको माइनस करना, उससे कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन GS1 में कितना डिडक्ट होगा? GS1 में 1/3। किसका 1/3? 2 मार्क्स का 1/3। सीसैट में एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स है, 2.5 मार्क्स का 1/3 आपको निकालना है, वो डिडक्ट करना है। लेकिन GS पेपर में एक क्वेश्चन का कितना है? एक क्वेश्चन का 2 पॉइंट, वहां 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स का कितना? 1/3।
1/3, वो होता है 0.66. 0.66. So as far as the CSAT is concerned, आपको नेगेटिव कितने मिलते हैं? 0.83, and as far as the general studies is concerned, it is 0.66. Now, अब क्या होता है? अब जब आप पेपर में बैठते हो, पहला पेपर जो होता है वो GS फर्स्ट का होता है। GS फर्स्ट का पहला पेपर होता है। आपने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल आपने मार्क्स लाए, आपने कैलकुलेट किए बाहर मार्क्स, आपने कितने लाए? आपने लाए 150 मार्क्स। आपने लाए 150 मार्क्स एंड आते हैं लोगों के, ठीक है ना, आते हैं लोगों के 150 मार्क्स। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पेपर। कौन सा दूसरा पेपर है? GS2, जिसको CSAT बोलते हैं, CSAT। आपने क्या लाया? आपने लाए 66.64। 66.64। दिस इज रूल। जो CSAT है उसका जो, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको इसको क्या करना है? खाली क्वालिफाई करना है। यू हैव टू हैव 33%। आपको CSAT में 33% लाने ही लाने हैं। अगर आपने यहां से 150 मार्क्स लाए, अगर आपका CSAT क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने अगर 66.66 मार्क्स, क्योंकि मैंने इतने भी मार्क्स देखे लोगों के 0.02 से भी गिरते हैं इंसान, ठीक है ना, ये लाना है, ये लाना ही लाना है। जब आपका CSAT क्वालिफाई होगा तभी आपका इस पे मेरिट डिसाइड होगा। इस पे मेरिट डिसाइड नहीं होता। आपको क्या करना है? खाली आपको ये क्वालिफाई करना है। अगर आपने 66.66% लाए हैं, मार्क्स लाए हैं, 200 के 1/33%, वो होते हैं 66.66। अगर आपने 66.66 लाए हैं, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई अगर आपने 150 मार्क्स लाए हैं। लेकिन अगर आपने 200 में से 200 मार्क्स भी GS में लाए, लेकिन यू वरंट एबल टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन, अगर इतने भी हुए 66.64, आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई नहीं होते, ठीक है। और जो इसका ये जो क्या बोलते हैं इसको, CSAT के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होते। फिर देखेंगे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने लाए हैं 90, फिर देखते हैं कट ऑफ कितना गया हो। फॉर एग्जांपल अगर 76 या 80 कट ऑफ गया हो, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। समझ आ रही बात? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स 2 पेपर्स का है। फर्स्ट इज GS1, GS2। GS1 में आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सब कुछ, ठीक है ना। और सेकेंड पेपर है CSAT पेपर, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको कितना लाना है? 66.66% मार्क्स लाने हैं। इसी तरीके से JKPSC में भी आपको 66.66 लाने हैं। यूजुअली जब आप 80 क्वेश्चंस का, अगर आपके 28 क्वेश्चंस ठीक है, 80 में से अगर आपने 28 क्वेश्चंस किए हैं, 28 के 28 ही ठीक है, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि 80 का मतलब 27, 28 कितना होता है? 33%। सो अगर आपने JKPSC में 33 क्वेश्चंस ठीक किए हैं, गलत कोई नहीं किया है, 33%, 33 क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस ठीक किए हैं, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई CSAT एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों की मतलब सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या है? वो है CSAT, सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैंने बच्चे देखे हैं UPSC में 110 लाते हो GS, लेकिन उनका CSAT क्वालिफाई नहीं है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी पहले, ठीक है ना। फिर मैंने डिफरेंटली उसका कोर्स लिया एंड ऑल दैट, आई वाज एबल टू मतलब डू दिस CSAT विद ईज। आप GS पढ़ते हो 1 साल 2 साल, लेकिन डोंट नेग्लेक्ट CSAT, क्योंकि जब तक CSAT क्वालिफाई नहीं होगा, आप इसमें से 200 में से 200 लाओ, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। CSAT में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज कंप्रहेंशन। CSAT में
प्रीलिम GS1 में मैंने आपको बोला क्या क्या आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट। CSAT में 3 चीजें आती हैं, कंप्रहेंशन, सेकंड इज रीजनिंग, थर्ड इज मैथ्स। इसके 28 क्वेश्चंस होते हैं, इसके 28 समथिंग, इसके समथिंग 56 समथिंग, आप मान लो 24 समथिंग, ठीक है ना, ठीक है। सो ऐसे आते हैं, मतलब 28 कंप्रहेंशन के आते हैं, रीजनिंग के 28, इसके 24, ये चेंज भी हो सकता है। इंग्लिश, ये होता है इंग्लिश कंप्रहेंशन। वो क्या देते हैं आपको, वो आपको पैसेज देते हैं, फिर नीचे आंसर्स देते हैं। ये पैसेज जो हमने दी है, ये बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलता है कि इसमें आप देखो इन बिटवीन द लाइन्स ये कहना क्या चाहता है। लेकिन सचिन आसान सो 10th पैसेज कहें, जब आप वो पैसेज पढ़ोगे यू विल नॉट बी एबल टू कंप्रहेंड। अगर मैं अभी आपको वो पैसेज दूं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। वो इंग्लिश कंप्रहेंशन के 28 क्वेश्चंस मतलब आपको करने ही करने हैं, ठीक है। मतलब आप 24 करो, 25 करो, लेकिन करने ही करने हैं। लेकिन आपकी जो स्किल है वो इंग्लिश कंप्रहेंशन की कहाँ से आएगी, वो आएगी न्यूज़पेपर से, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग योर न्यूज़पेपर्स, मतलब ऊपर डिस्कशंस एंड ऑल दैट। आई वाज डिस्कसिंग विद योर मैनेजमेंट। जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना आपका जो कंप्रहेंशन वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ आपको मैं कितना ही बोल दूं वैसे करना है क्वेश्चन, ऐसे करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कंप्रहेंशन, इंग्लिश कंप्रहेंशन स्ट्रांग नहीं होगा। आपको पढ़ना है, किसी बुक से पढ़ो, न्यूज़पेपर से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन ये इंग्लिश कंप्रहेंशन आपको स्ट्रांग करना है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू हैव रीजनिंग एंड मैथ्स। ये आपको सारा टीचर पढ़ाएगा, CSAT टीचर, ठीक है। वो भी आपको बोलेगा जितना आप रीड करोगे, जितना आप लिखोगे या पढ़ोगे, उससे ही आपकी ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। इसमें प्रैक्टिस लगती है खाली, दिस इज़ नॉट टफ। इसमें खाली लगती है क्या, प्रैक्टिस। और अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप पिछले साल का JKPSC पेपर देखते, इसमें 60 कट ऑफ गया था, अगर आप उसका CSAT पेपर अभी करोगे ना, अगर आप अभी उसका CSAT पेपर करोगे, यू विल बी एबल टू, मतलब 100 तो ला लोगे आप। मतलब वहाँ लिखा था, मतलब JKPSC की लेवल की बात करता हूँ, पैसेज दिया था, पैसेज में वर्ड्स ढूंढने थे, कौन कौन से वर्ड्स पैसेज में दिए हैं, ऑल दैट वाज दैट मच ईजी। लेकिन हमें JKPSC की लेवल नहीं रखनी, हमें किसकी लेवल रखनी है, हमें रखनी है UPSC की लेवल। एंड आई एम श्योर अगर आपने 2 साल रिलीजियसली पढ़ा, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। नाउ हो गया ये, अब आपको समझ आ गया प्रीलिम्स कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 2 चीज़ें पढ़नी है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज क्या पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक, जो बुक्स में दिया हो, आपने पॉलिटी पढ़ी है, क्या क्या ये है। सेकंड इज करंट एग्जाम, मतलब करंट, जितना भी करंट, डेली करंट। करंट के लिए स्टैटिक तो आपको पता ही होगा, स्टैटिक कहाँ से पढ़ना है। स्टैटिक होती है स्टैटिक बुक्स। आपको जो पॉलिटी पढ़ाएंगे वो आपको बोलेंगे कहाँ से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, DD बासु से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इकोनॉमी जो पढ़ाएंगे वो आपको इकोनॉमी की बुक्स, स्टैटिक बुक्स दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब क्वेश्चन जो आते हैं वो प्योर स्टैटिक नहीं होते, वो होते हैं मिक्स करंट प्लस स्टैटिक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों में आती है कि करंट रिलेटेड टॉपिक्स। एंड मैं बता दूं, जो आपका मेंस पेपर होगा ना, मेंस पेपर, कितने % क्वेश्चंस आपको करंट से मिलेंगे, कभी देखा है? ऑलमोस्ट, कभी कभी 80%, कभी कभी 95%, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? मेंस के जो पेपर होते हैं
कभी कभी जब उसको, मतलब मुझे नहीं लगता कि 70% से नीचे कभी यूपीएससी गया हो करंट के रिलेटेड। जो आपके मेंस पेपर होंगे ऑलमोस्ट 70, 80, 90% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट इटसेल्फ। लेकिन तब तक करंट का कोई वैल्यू है ही नहीं जब तक आप स्टैटिक नहीं पढ़ोगे। पहले आपको स्टैटिक क्लियर करना है, फिर क्या करना है, फिर आपको करंट उस पर करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रही है टसल बिटवीन हमारे गवर्नर के बीच में और सीएम के बीच में टसल चल रही है, ठीक है ना, बिल्स के रिलेटेड। हु इज योर सीएम? चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर। हु इज योर पीएम? हाँ, नरेंद्र मोदी। दे आर टू हेड्स। एक सेंट्रल लेवल का हेड होता है, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। दूसरा स्टेट लेवल का हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। फिर उसके साइड में गवर्नर होता है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, पीएम के साइड में प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, यहां होता है गवर्नर। हमने देखा कि देयर इज अ टसल बिटवीन सीएम एंड गवर्नर। वो बोलता है ये बिल पास करो, वो उसको एसेंट नहीं देता, क्योंकि लास्ट में किसकी चलती है, लास्ट में जब तक गवर्नर उसकी अपनी सील नहीं डालेगा, एसेंट नहीं देगा, तब तक बिल पास नहीं होती। सो द थिंग इज देयर इज टसल बिटवीन ये क्वेश्चन रिसेंटली आया था, मेंस में आया था कि देयर इज अ टसल बिटवीन गवर्नर्स एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर्स। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? लेकिन पहले पता होना चाहिए ना सीएम कौन है, पहले पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल सीएम और गवर्नर के क्या रूल्स हैं, सीएम का क्या रोल है। सो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा दैट विल बी मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड करंट, लेकिन पहले आपको क्या करना है, स्टैटिक पे क्या करना है, स्टैटिक पे ध्यान देना है। नाउ दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स। कोई क्वेश्चन अभी तक? कोई क्वेश्चन? तब भी बोल दो कोई क्वेश्चन। प्रीलिम्स, फिर मेंस की बात करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन मैम? कोई नहीं, मतलब बोलो। दिस इज जनरल सेशन, मतलब ये वो नहीं है, मतलब आई एम नेवर गोइंग टू जज यू, ठीक है, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई नो कि कैसी सिचुएशन होती है, ठीक है ना, कैसी सिचुएशन होती है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, मतलब आई एम रेडी, मतलब कोई भी कितना भी स्मॉल हो, आई एम रेडी टू गिव यू आंसर्स, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ। माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टू माई सर, मुझे याद है दिल्ली में, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू, तब मुझे पता ही नहीं था कि देयर आर टू थिंग्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। सो जब मैं बोल सकता हूँ अपने टीचर को, तब ये छोटी सी बात आप भी बोल सकते हो। कोई कंफ्यूजन आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड? हाँ ऑब्वियसली, नहीं वो कर सकता है। अगर आपकी एफिशिएंसी, मतलब 50 आप क्वेश्चन करोगे, आपको पता है कि 50 के 50 ठीक है, या 50 में से 45 ठीक होंगे, यू कैन लीव इट। मेरे दोस्त ने 54 किए थे, ही वॉज सिलेक्टेड जेकेपीएससी में 54, ठीक है ना। बट एक्यूरेसी पे डिपेंड, क्योंकि मतलब यू कांट बी श्योर। जब आप पेपर दोगे ना, यू विल नॉट नेवर बी श्योर कि ये ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के पूछता है। कोई क्वेश्चन मैम? आपको तो 7 महीने हो गए ना शायद। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन? सो दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स, मतलब रियलिटी क्या होती है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जब आप पेपर देने बैठते हो क्या होता है। आप नाउ आते हैं मेंस पे। मेंस is all about your skill, knowledge, but 70% it is skill. Recently, जब मैंने पहला मेंस दिया था, there are two types of answers as far as मेंस is concerned. जब मेंस में आंसर लिखते हैं ना, एक होता है जनरल आंसर, दूसरा होता है जनरल प्लस डाटा।
इसमें बाद में आते हैं। मेंस में कितने पेपर्स होते हैं आपके? कितने पेपर्स होते हैं आपके? हाँ 8। देखो, फर्स्ट इज GS1, सेकेंड इज GS2, थर्ड इज GS3, फोर्थ इज GS4। ये 4 पेपर्स होते हैं। एंड आपका क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, 2 ऑप्शनल्स। आपका इंग्लिश पेपर होता है, एसे पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर होता है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर्स। लेकिन JKPSC में ये वाला पेपर लैंग्वेज पेपर नहीं है। UPSC की बात करता हूँ। UPSC में 9 पेपर्स होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, इंग्लिश, एसे एंड लैंग्वेज। जितना भी आप पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमी, सब कुछ वो इनमें आता है। 1 2 3 4। ठीक है, पहले करते हैं बात इसकी। GS फर्स्ट। कितने पेपर्स होते हैं मेंस में? कितने पेपर्स होते हैं? 9 पेपर्स। UPSC की बात कर रहा हूं, 9 पेपर्स है। GS1 में क्या क्या आता है? इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और विमेन के रिलेटेड थोड़े से इश्यूज। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड विमेन के रिलेटेड कुछ इश्यूज। ये आपका GS फर्स्ट पेपर है। GS पेपर क्या होता है? इसके 250 मार्क्स हैं। 250 इसके मार्क्स हैं। 20 क्वेश्चंस। दस वाले 10, 15 वाले 10 हो गए 100, 150, 250 मार्क्स। GS1 की बात करें, हम मेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मेंस के रिलेटेड बात कर रहे हैं। GS1 इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, विमेन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में? कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस। कितने पेजेस के वो होते हैं 20 क्वेश्चंस? किसी ने देखा है मेंस पेपर? मेंस पेपर नहीं देखा? देयर आर ऑलमोस्ट 56 पेजेस। 56 पेजेस। 56 पेजेस आपको लिखने हैं 3 घंटों में। ठीक है, जब आपने BA किया होगा आपने ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 पेजेस लिखे होंगे, क्योंकि मैंने भी, आई एम एन इंजीनियर, मैंने भी 20-22 पेपर्स क्या लिखे थे 3 घंटे में। 20-22-25 पेपर्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है बच्चों में, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर। दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर। इस बार मेरे साथ जो मेंस दिए थे एंड ऑल दैट, दे लेफ्ट 1-1, 2-2 क्वेश्चंस। जिन्होंने 3-3 मेंस लिखे हैं, इतना पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 1-1, 2-2 क्वेश्चंस उन्होंने छोड़ दिए। लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। फर्स्ट क्या प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट आती है प्रॉब्लम, आपके जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। अब ये टाइम मैनेजमेंट जो है, ये 56 पेज तो भरने ही भरने हैं। आपने कभी सुना है कि पेज खाली नहीं छोड़ना? बोलते थे ना यूनिवर्सिटीज में कि आप पेजेस भर देना एंड ऑल दैट। क्या वो सच है JKPSC में? हाँ, क्या वो सच, मतलब क्या लगता है आपको? सच है UPSC में पेजेस भरने हैं? अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, उसको मार्क्स मिलेंगे रिलेटेड थोड़ा सा उसको। क्योंकि देखो JKPSC, मैंने अपने पेपर्स चेक करवाए थे JKPSC में। वो क्या करते हैं, जब आपको फाइनल रिजल्ट निकलता है, आपको RTI देनी होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके अंदर आप अपने पेपर्स, जो चेकड पेपर्स हैं, वो देख सकते हो वहाँ।
ठीक है। मैं पिछले साल गया था, उसके पिछले साल, इस साल जब मैंने देखा, अभी हमारा वो रिजल्ट पेंडिंग है, 3 क्वेश्चंस वर देयर, मुझे पता है 3 क्वेश्चंस वर देयर, मुझे वो पता नहीं थे क्योंकि वो हिस्ट्री के डीप क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के डीप क्वेश्चंस, क्योंकि हम जनरल पढ़ते हैं, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। मैंने उनमें लिखा था गलत आंसर्स, थोड़ा सा मतलब वो ठीक भी नहीं था। उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 11 मार्क्स दिए थे उसमें, 11 मार्क्स। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको छोड़ना चाहिए या मतलब आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी किस्मत में हो वो आपको मार्क्स दे देते हैं। और 11 मार्क्स जो होते हैं मतलब ये बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने, क्योंकि 1 पॉइंट से भी गिरता है इंसान कभी, ठीक है ना। सो ये जो GS फर्स्ट है, इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा, सोसाइटी पढ़ाया जाएगा, सोसाइटी पढ़ाया जाएगा। आपको क्या करना है, 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसमें क्या होता है, 56 पेजेस होते हैं। हर किसी पेज में ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, ऊपर क्वेश्चन, फिर उसी के नीचे आपको क्या लिखना होता है, उसी के नीचे आपको आंसर लिखने होते हैं। ये जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसको ये देते हैं 2 पेजेस, एक पेज, दूसरा पेज। ये जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको कितने होते हैं, 3 पेजेस, लेकिन एथिक्स में 4 पेजेस भी कभी दे देते हैं, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्या करने में, आप कंप्लीट नहीं कर पाते पेपर्स। जो फर्स्ट टाइमर्स थे इस बार, जिनको मैं जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट, दे वर एबल टू कंप्लीट 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस उन्होंने किए, उनका टाइम खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट आपको मिलते हैं पूरे क्वेश्चन पे, मतलब पूरे क्वेश्चन को करने में। अगर आप वहाँ सोचने बैठ गए, मेरी एक्सपीरियंस कहती है, अगर आप वहाँ सोचने बैठ गए, आपका एक क्वेश्चन गया। इतनी तगड़ी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन आए, स्टार्ट राइटिंग, इतनी तगड़ी प्रिपरेशन होनी चाहिए। वो प्रिपरेशन आएगी कैसे, क्या लगता है आपको? जैसे मैंने बोला, आपको प्रीलिम्स में फील आता है क्वेश्चंस का, वो आपने कहाँ से किया, वो आपने मॉक टेस्ट से लिया फील। मॉक टेस्ट, आपने जब मॉक टेस्ट दिए, 5000 10,000 क्वेश्चंस दिए, आपके दिमाग में इतने फैक्चुअल नॉलेजेस होते हैं, आपको सीधे पता चल जाती है ये ठीक नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन, मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। इसी तरीके से जब आप मेंस में बैठते हैं, उससे पहले आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ लगानी होती है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आती है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़, या तो यहाँ की या तो बाहर की टेस्ट सीरीज़ है। आप ऑनलाइन भी कहीं से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं जब मेंस में बैठता हूँ, मैं फोरम की टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ। फोरम की टेस्ट सीरीज़ दिल्ली में है, मैं वहाँ दिल्ली कैसे जाऊँगा लिखने, है ना, मैं मत जा सकता हूँ लिखने एक पेपर के लिए, वहाँ कौन जाएगा। वो क्या करते हैं, वो आपको एक पोर्टल बना के देते हैं, उसमें क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, जैसे यूपीएससी देता ना क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, उसकी PDF देते हैं। यहाँ फिर हम वो प्रिंट निकालते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, उसको स्कैन करके उसी पोर्टल पे डाल देते हैं। वो आपको डिजिटली वो क्या करके देते हैं, डिजिटली चेक, ठीक है। ईयर लॉन्ग भी एक टेस्ट सीरीज आती है। आप मतलब प्रीलिम्स के बाद भी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, आप उन 3-4 महीनों में क्या लिख सकते हो, पेपर्स लिख सकते हो। विदाउट पेपर्स in prelims also, without papers it is impossible to crack this examination. without mock, मतलब मेंस के पेपर्स लिखने अगर आपने नहीं लिखे, you will not be able to qualify the examination, क्योंकि आपका टाइम मैनेज होगा ही नहीं, क्योंकि 150 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आपने 150 वर्ड्स लिखे मेरे हिसाब से, तब भी पेपर सॉल्व नहीं होता, ठीक है। आपको 130 से 135 के वर्ड्स के बीच में क्या रखना है, अपने आंसर को रखना है, तभी पूरा पेपर कंप्लीट होता है। सो जो GS1 है, इसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड विमेन, एंड GS2 इसमें आपका पॉलिटी, IR, गवर्नेंस एंड वो सिविल सर्विस का कुछ, सिविल सर्वेंट्स के बारे में थोड़ा सा उसमें मतलब 1-2 पॉइंट्स हैं, वो लिखने होते हैं। ये भी कितने मार्क्स का होता है,
250 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें भी 56 पेजेस होते हैं। इसमें भी क्या होता है, 10 मार्कर्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्कर्स के 15 क्वेश्चंस होते हैं। और जो ये GS1, GS2, GS3, GS4 होता है, मैंने बोला 80% क्वेश्चंस, 80 से ज़्यादा ही 80% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम करंट इटसेल्फ। ठीक है, देखते हैं। इसमें नेट चलता है इनका? देखो, इसका इंग्लिश नहीं, इसका ऐसे पेपर है, ऐसे पेपर है। एक सेकंड। ये देखो पेपर्स होते कैसे हैं। कल मैं लाऊंगा आपको एक पेपर और दिखा देता हूँ मैं कैसे लिखते हैं। इसको जानते हो वसीम अहमद भट्ट को, कोई अनंतनाग का? Shit, no watermarks. Without watermarks. ठीक है, ये चलता नहीं है ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसा ही पेपर आता है। यहाँ विजन IAS का लिखा है, वहाँ UPSC का लिखा होता है। ठीक है, यहाँ आपको नाम लिखना होता है, यहाँ रोल नंबर लिखना होता है। ऐसे देखो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होता है। आपको इसमें क्या लिखना होता है, इसमें आंसर्स लिखने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या करना होता है, आंसर्स लिखने होते हैं। लेकिन आंसर्स कोई भी लिख लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें विमेंस एम्पावर क्यों नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट विमेंस आर नॉट एम्पावर्ड? क्यों नहीं है एम्पावर, क्यों नहीं है एम्पावर्ड, क्यों नहीं है? मतलब एम्पावर्ड मतलब वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, दे आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, क्यों नहीं है विमेन मतलब इन द फोर फ्रंट? क्या लगता है आपको, विमेन्स क्यों नहीं है एट द फोर फ्रंट? क्योंकि आप जब बाहर जाओगे मार्केट में, मैक्सिमम मेल्स आर देयर, है ना? मतलब एज फार एज द मतलब डाटा इज कंसर्न्ड, विमेन्स आर वल्नरेबल। क्यों नहीं है विमेन एम्पावर्ड? एक आपने बोला, आप इट इज, हाँ इट इज चेंजिंग, बट वाई? मतलब क्यों नहीं है एम्पावर्ड, क्यों नहीं है एम्पावर्ड? क्या क्या लगता है आपको, विमेन्स क्यों नहीं है एम्पावर्ड? क्यों नहीं जा सकती वो शाम को मतलब अकेले?
रिलीजियस फैक्टर इज देयर, आपने बोला अपॉर्चुनिटीज, आपने बोला रिलीजियस फैक्टर, और क्या लगता है आपको, आप जा सकते हो 11 बजे? सोसाइटी अलो नहीं करती, क्यों नहीं करती अलो? अच्छा, आप 11 बजे जा सकते हो मतलब वॉक पे अकेले, क्यों? क्योंकि यू आर वल्नरेबल, देयर आर क्राइम्स, ठीक है ना। देयर इज लो लिटरेसी रेट विमेंस की है, ये कोई भी लिख लेगा, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, मतलब विमेंस क्यों नहीं एम्पावर्ड एंड ऑल दैट, मैक्सिमम क्वेश्चन सोसाइटी में ऐसे ही मिलते हैं कि विमेंस क्यों नहीं एम्पावर्ड, आप क्या ये चेंज हो रहा है, जैसे मैम ने बोला कि ये चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, आपको लगता है चेंज हो रहा है? विमेन की बात करते हैं, क्या विमेन की जो एम्पावरमेंट है वो चेंज हो रही है? आप कैसे, आपको कैसे लगा? बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, बिजनेस कर रही है, हाँ, इक्वालिटी पे है। क्या लगता है आपको विमेन्स आगे बढ़ रही हैं? कैसे? एग्जाम्पल? रिजर्वेशंस, आपको लगता है कैसे? डोंट बी शाई, अगर आप शाई हुए ना, इट विल कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट, ठीक है, इंटरव्यू में इट विल कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट, क्योंकि मेरी पहली गलती यही थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पैनल, ठीक है। सो क्यों, क्या लगता है आपको, क्या विमेन्स एम्पावर हो रही है इस मॉडर्न वर्ल्ड में? ठीक है, कीप योर रिलीजन असाइड, दिस एग्जामिनेशन हैज़ नथिंग टू डू विद योर रिलीजन। आप वहाँ नहीं बोल सकते कि मतलब इस्लाम ने ये फरमाया एंड ऑल दैट, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, यू हैव टू बी लिबरल, मॉडर्निस्टिक, आपके जो भी थॉट्स हैं कीप दैट इन यू, बट बी अ डिप्लोमैट, थिंक लाइक ए लिबरल वुमन। क्या लग रहा है आपको कि विमेन्स एम्पावर हो रही हैं? कोई ऐसी मतलब एग्जाम्पल जिसे लगा कि विमेन्स एम्पावर हो रही हैं? Who's your एजुकेशन मिनिस्टर? जोर से ना, डरो मत, आपने ठीक बोला, बोलो। सकीना इत्तू। सो सकीना इत्तू इज योर एजुकेशन मिनिस्टर। सो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर मतलब आपकी कौन है? विमेन है। इससे आपको पता चलता है कि विमेन एम्पावर हो रही हैं। कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स बोल दो जिससे आपको लगता है कि मतलब विमेन्स एम्पावर्ड हो रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स। हाँ, जनानी सुरक्षा योजना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम कोई ऐसी स्कीम? कैसे आए आप? घर से कैसे आए? हाँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कैसे आए घर से आप मैम? आप कैसे घर से कैसे आए? नहीं, आप कैसे आए घर से? हाँ, कैसे आए? मतलब चल के आए कि गाड़ी में आए? रेड बस स्कीम, ठीक है ना, रेड बस स्कीम, आपको फ्री एम्पावरमेंट, फ्री मतलब फेयर्स मिलते हैं। सो जो इसका ये पेपर है, फॉर एग्जांपल जीएस का जो पेपर है, ये एथिक्स का पेपर है। जब आप देखोगे ना, इसमें जब एनालाइज करते हैं लोग, मैं लिख सकता हूं इसमें जनरल, लेकिन ये जो है ना एग्जाम्पल, ये जो है ना एग्जाम्पल लिखा नहीं जी, एग्जाम हर किसी पॉइंट के साथ क्या है? हर किसी पॉइंट के साथ क्या है? एग्जाम्पल। सो यस, सो ये हम कल देखेंगे क्योंकि 11:30 बज गए। नाउ हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि प्रीलिम्स में कितने पेपर्स हैं? प्रीलिम्स में 2 पेपर्स हैं, GS1 एंड GS2। GS1 में आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सब कुछ आता है, लेकिन वो कैसे क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं आपको, मतलब 35 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू बाय योर नॉलेज, लेकिन 70 क्वेश्चंस कैसे करने हैं? फील से करने हैं। मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाया था कि आपको डायरेक्ट फील आया कि अच्छा ये क्वेश्चन ये गलत हो सकता है, इसी फील से आपको 70+ क्वेश्चंस करने हैं। CSAT की बात करें, सेकंड पेपर क्या है? CSAT पेपर है। CSAT में कितने क्वेश्चंस है एज फार एज द UPSC इज कंसर्न?
80 क्वेश्चंस, यहाँ 100 क्वेश्चंस है, लेकिन एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न देयर आर 80 क्वेश्चंस। हर कोई क्वेश्चन कितना है 2.5 मार्क्स का। अगर आपने सही किया 2.5 मार्क्स, गलत किया 0.83 मार्क्स। ठीक है, फिर आते हैं मेंस की बात। मेंस में आपके 9 पेपर्स हैं। एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न देयर आर 9 पेपर्स। फर्स्ट इज GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, इंग्लिश, एसे एंड लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज पेपर होता, JKPSC में लैंग्वेज पेपर नहीं है। वहाँ लैंग्वेज क्या करते हैं, वहाँ आपको इंग्लिश लेना है और एक लैंग्वेज पेपर। मोस्टली जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो उर्दू लेते हैं एज अ लैंग्वेज पेपर। आपको उस लैंग्वेज पेपर में 33% मार्क्स लाने हैं। अगर उसमें फेल हुआ ना कोई, मतलब 1400 बच्चे पिछली बार यूपीएससी में लैंग्वेज पेपर की वजह से फेल हुए थे, उनका बाकी का फिर मतलब वो चेक नहीं होता, दे आर आउट ऑफ द रेस। सो लैंग्वेज पेपर इज नेसेसरी एंड इंग्लिश पेपर इज नेसेसरी। हमने देखा GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। GS1 में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी आता है। इसी तरीके से GS2 में आपका क्या आता है, पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, थोड़ा सिविल सर्विस के रिलेटेड थोड़े से 1-2 पॉइंट्स दिए हैं। कल हम बाकी देखते हैं। ठीक है।